नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रफा में इजरायली टैंकों ने कोहराम मचा दिया है। हमास के एक एक लड़ाकों को चुन चुन कर मारने की कोशिश में इजरायली सेना रिफ्यूजी कैंप्स को भी बख्श नहीं रही है। अमेरिका से लेकर यूनाइटेड नेशन तक अपील कर चुका है इजरायल को हमले बंद कर देने चाहिए, लेकिन नेतन्याहू मानने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार ही नहीं है। उधर हमास ने भी काउंटर अटैक किया है। इजरायल के 3 सैनिक मारे गए हैं। عميل متعيد يا عمال عميل عميل रफा में नेतन्याहू का प्लान पॉइजन ऑन। बाइडेन को भी नेतन्याहू ने बोल दिया नो। संयुक्त राष्ट्र की भी इजरायल ने कर दी अनसुनी। रफा को खाक करने तक होंगे हमले। ऑल आइज ऑन रफा कर रहा ट्रेंड। हिंदुस्तान में 50 पार पारे में खौलते लोगों के लिए रफा की तस्वीरें डराने से ज्यादा दिल दहलाने वाली हैं। ताजा हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स ने 12 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। दुनिया के तमाम देशों की अपीलों, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उनकी नेतन्याहू एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। आम फिलिस्तीनियों पर इजरायली डिफेंस फोर्स कहर बनकर टूट रही है। इस बीच गाजा में जारी लड़ाई में इजरायली सेना ने 2 अहम दावे किए हैं। इजरायल का कहना है कि उसने दक्षिणी गाजा से मिस्र तक फैले हमास के सुरंगों के नेटवर्क को खोज लिया है, जो हमास के लिए लाइफलाइन बना हुआ था। इसके अलावा इजरायली रक्षा बलों ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर भी कब्जा कर लिया है। फिलाडेल्फी गाजा और मिस्र की सीमा से लगने वाला गलियारा है। इस पर कब्जे का मतलब है कि तकरीबन पूरे गाजा पर अब इजरायल का नियंत्रण हो गया है। फिलाडेल्फी बफर जोन रफा के पूरे दक्षिणी किनारे के लगभग 9 मील तक फैला है, जो मिस्र बॉर्डर पर स्थित है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि गलियारे के साथ घिरी पट्टी में हथियारों की तस्करी के लिए हमास द्वारा इस्तेमाल की जा रही 20 सुरंगों को पकड़ा है। साथ ही आईडीएफ सैनिकों ने मिस्र और रफा के बीच सीमा पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। 100 मीटर चौड़ा यह इलाका हमास के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करता है, जिसका इस्तेमाल वो गाजा पट्टी में नियमित रूप से हथियारों की तस्करी के लिए करते हैं। हालांकि इजरायल के दावे को मिस्र ने गलत बताया है। मिस्र के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की सेना रफा में अपने हमले को उचित ठहराने की कोशिश कर रही है। इजरायली दावे के मुताबिक उसने रफा सीमा पर नियंत्रण कर लिया है। इसके बाद युद्धग्रस्त इलाके में ले जाई जा रही सहायता रुक गई है। मिस्र ने युद्ध विराम समझौते के प्रयासों में हमास और इजरायल के बीच वार्ता में मध्यस्थ के रूप में काम किया है। मिस्र लंबे समय से फिलिस्तीन की वकालत करता रहा है और हजारों निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या की निंदा की है। लेकिन इजरायल अब अमेरिका की नहीं सुन रहा, तो मिस्र की क्या सुनेगा? अमेरिका ने फिर से यह क्लियर कर दिया है कि रफा में जो उसके लिए हथियार नेतन्याहू इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसके खिलाफ है। इजरायल M61 वल्कन गन का इस्तेमाल अपने ऊपर होने वाले ड्रोन हमलों के खिलाफ कर रहा है। M61 वल्कन एक 6 बैरल वाली हाइड्रोलिक रूप से संचालित 20 मिलीमीटर स्वचालित तोप है, जो 6000 राउंड प्रति मिनट से अधिक फायर करने में सक्षम है। M61 वल्कन का इस्तेमाल इजरायल ने लेबनान के हिजबुल्लाह की ओर से हो रहे ड्रोन हमलों के लिए करना शुरू किया था। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार कहते रहे हैं कि हमास के आखिरी आतंकी के जिंदा रहने तक फिलिस्तीन के खिलाफ हमला रोकने वाला नहीं है।
लेकिन ये हमले रफा जैसे शहर पर हो रहे हैं। रफा वो शहर है जहां गाजा पर इजरायली हमले के बाद लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। 7 अक्टूबर को हमास से जंग शुरू होने के 7 महीने बाद इजरायली सेना ने 6 मई को रफा में ऑपरेशन शुरू किया था। 27 मई को इजरायल ने रफा के एक राहत कैंप पर बमबारी की थी। इस हमले में हमास ने 45 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया था। इस हमले की जब दुनिया भर में आलोचना हुई तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे त्रासद दुर्घटना माना था। हालांकि इस हमले के तुरंत बाद आईडीएफ ने दावा किया था कि उन्होंने हमास के ठिकाने को निशाना बनाया था। इस हमले में आईडीएफ ने हमास के 2 टॉप कमांडर यासीन राबिया और खालिद नज्जर को मार गिराने का दावा किया था। फरवरी में नेतन्याहू ने कहा था कि जब तक रफा से हमास की 4 बटालियन को खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक इस जंग का मकसद हासिल नहीं होगा। रफा पर इजरायली हमले के खिलाफ पूरी दुनिया में ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड कर रहा है। मतलब कि इजरायल को रफा पर हमले इसलिए तुरंत बंद कर देने चाहिए कि इजरायली सेना निर्दोष लोगों का खून बहा रही है। रफा में इजरायली सेना को जीत मिलती है। क्या नेतन्याहू वॉर विक्ट्री घोषित कर देंगे? इजरायल की जीत तब पक्की हो जाएगी। आखिर क्यों रफा को टारगेट कर रहा है इजरायल? विश्व बिरादरी के विरोध के बावजूद इसे समझना बहुत जरूरी है। आप इसे ऐसे समझिए कि गाजा पट्टी 41 किलोमीटर का फिलिस्तीनी क्षेत्र है जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ये उत्तर और पूर्व में इजरायल से घिरा हुआ है। वहीं दक्षिण में इसकी सीमा मिस्र से लगती है। आसान भाषा में कहें तो रफा शहर गाजा पट्टी को मिस्र से विभाजित करता है। गाजा में रहने वाले करीब 14 लाख लोगों के लिए 3 मुख्य प्रवेश और निकास बिंदु हैं। उत्तर में एरेज क्रॉसिंग और दक्षिण में रफा क्रॉसिंग है। वहीं गाजा के दक्षिण में करीम अबू सलेम माल क्रॉसिंग भी है। गाजा के हर एक एंट्री पॉइंट पर इजरायली सेना तैनात है। इस कारण यहां मानवीय सहायता भी नहीं पहुंच पा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 फरवरी को रफा में ऑपरेशन चलाने की बात कही थी, लेकिन फैसला तत्काल नहीं लिया क्योंकि अमेरिका ने रफा अटैक में साथ देने से इनकार कर दिया। People in desperate straits, and that is why we're working so hard to get this fresh proposal through. So get a hostage deal, so we can get a ceasefire, so that we can increase the humanitarian assistance, and there's a period of calm where there's no fighting across all of Gaza. That's the goal here. So I think we're all pulling the oars in the same direction, and we all share the concerns again about the people that are in such desperate need. And again, that's why we're pursuing this path. नेतन्याहू कह रहे हैं कि रफा में हमास के आतंकी छिपे हुए हैं, तो इसका एक उदाहरण भी सामने आया है। रफा में एक क्लिनिक में बनाए गए हमास के विस्फोट की चपेट में आकर 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के स्कूल से, जिसमें एक मस्जिद और एक क्लिनिक भी मौजूद था, वहां से आईडीएफ की तरफ से ATGM दागा गया, जिसके बाद इजरायली सेना की 12वीं ब्रिगेड ने हमला किया और 3 इजरायली सैनिकों की इसमें मौत हो गई। ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। क्लासरूम के अंदर आईडीएफ को अंडरग्राउंड टनल का नेटवर्क मिला है। इस बीच हमास ने समझौते की पेशकश की है। हमास ने कहा कि अगर इजरायली सेना गाजा में जंग रोक देती है तो वो बंधकों की अदला बदली से जुड़ी डील को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है। हालांकि इससे पहले हमास ने जो भी पेशकश की थी, इजरायल ने उसे ठुकरा दिया था। इजरायल का कहना है कि रफा शहर में हमला करने का मकसद बंधकों को छुड़ाने और हमास लड़ाकों को जड़ से खत्म करना है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पूरे गाजा में इजरायल के आक्रमण में लगभग 36,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल ने यह अभियान तब शुरू किया जब हमास के नेतृत्व वाले लड़ाकों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और 250 से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। उसके बाद हमास ने बंधकों को छोड़ा भी है, लेकिन सभी बंधकों को नहीं। नेतन्याहू पर बंधकों को छुड़ाने का भारी घरेलू दबाव है, यहां तक कि उनके खिलाफ कई बार इजरायल में प्रदर्शन भी हो चुके हैं। लिहाजा नेतन्याहू बिना किसी की परवाह किए गाजा युद्ध को जीत बंधकों को छोड़ाकर जंग को भले ही रोकना चाहते हो, लेकिन पिछले 8 महीनों से जारी जंग का अभी कोई हल नहीं दिख रहा है।